अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आज नरेशन का 5th पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। यह मैंने पहले रूल लिखा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर टेंस, नो चेंज इज यूजुअली मेड इन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यानी अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है, मुस्तकबिल दर्शाता है, तो एट दैट टाइम नो चेंज इज यूजुअली मेड इन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है शो अस द प्लेस ऑफ एक्शन एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एक्शन। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो द टाइम ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ एक्शन शो द टाइम ऑफ एक्शन। आप मिसाल को देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस में क्या है, ही सेज रिपोर्टेड वर्ब है, प्रेजेंट में है, द मैन शैल नाउ कम। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है ये फ्यूचर टेंस में है, द मैन शैल नाउ कम। शैल जो यहां आया है, तो यहां कोई चेंज एडवर्ब्स ऑफ टाइम में या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में नहीं हो जाएगा। आप देखिए, ही सेज दैट द मैन शैल नाउ कम। नाउ जो है देन में चेंज नहीं हुआ है, यह है एडवर्ब्स ऑफ टाइम यहां, और नाउ का रहा यहां। इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी नाउ, इसका देन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऊपर जो सेंटेंस आया है ही सेज द मैन शैल नाउ कम, इसीलिए मैंने ऊपर जो डेफिनेशन बनाई है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर टेंस, at that time no change is usually made in the adverbs of time or adverbs of action। इसीलिए यहां नाउ ही रहा, ये देन में चेंज नहीं हुआ है। एक और रूल, इफ नाउ दिस हियर एटसेट्रा, अगर से नाउ आइस, दिस आइस, हियर आइस या एटसेट्रा, रेफर टू ऑब्जेक्ट्स present at the time of reporting the speech or the place in which the reporting verb is at the time of speech, they are not changed into then, that, there, etc. in indirect speech। देखिए, अगर ऐसे now या this या here refer to objects present at the time of reporting the speech, यानी जब कोई बोलने वाला बोलता है तो ये चीजें उसके सामने होती है जिनके बारे में ये बोलता है, और द प्लेस या जिस जगह के हवाले से वो बात करता है वो उस जगह पर बिल्कुल मौजूद है, और द प्लेस इन विच द रिपोर्टर इज एट द टाइम ऑफ स्पीच, यानी ऑन द स्पॉट, वो किसी जगह पर उसी जगह की बात करता है, दे आर नॉट चेंज्ड इनटू देन। उस वक्त भी नाउ देन में, दिस दैट में और हियर देयर में चेंज नहीं होता है। आप देखिए, शाम सेड दिस कैप इज माइन, कैप शाम के सामने है, तो इसीलिए शाम कह रहा है, शाम सेड दैट दिस कैप वाज हिज। दिस यहां दिस ही रहा है क्योंकि कैप शाम के सामने है। इसी तरह एक और सेंटेंस, हुसैन सेड टू मी आई शैल मीट यू हियर टुमारो, यहां यह बन गया, हुसैन टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी हियर द नेक्स्ट डे। हियर यहां हियर ही रहा क्योंकि हुसैन जो है उसी जगह पर खड़ा है जिस जगह उसे किसी को मिलना
है, इसीलिए हुसैन सेड टू मी आई शैल मीट यू हियर टुमारो, ये बन गया हुसैन टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी हियर द नेक्स्ट डे। हियर जो है ये हियर ही रहा, क्योंकि हुसैन ऑन द स्पॉट खड़ा है, जिस जगह उससे आदमी को मिलना है उसी जगह वो इस वक्त बात करता है, इसीलिए हियर में किसी किस्म की चेंज यहां नहीं हुई। अब आगे एक और रूल, tenors of the reported speech does not change if it express universal truth, moral value or habitual fact or sayings। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, मॉरल वैल्यू या हैबिचुअल फैक्ट या सेइंग्स जिसे हम कहते हैं, ये दर्शाता है, तो इस वक्त भी कोई चेंज वर्ब में नहीं होती है। आप एग्जाम्पल को देखिए, राम सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेइंग है, अकवाल है, अकवाल जरीन में ये आता है, तो लिहाजा ये बन गया राम सेड टू मी, राम टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका इजी रहा क्योंकि ये फैक्ट है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, आई सेड द सन, आई सेड, सॉरी मैंने यह कॉमन नहीं किया है, आई सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, I said the sun rises in the east, I said, क्या बन गया, I said the sun rises in the east, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तमाम आलम इसको मानता है, यही फैक्ट है, सच है, ये यही रहेगा। I said that the sun rises in the east। इसी तरह एक और, he said God is great, सभी मानते हैं, लिहाजा यही रह गया, he said that God is great, इसका इजी रहा। एक और, द बॉय सेड आई टेक एक्सरसाइज डेली, हैबिट है, ये यही बन गया, द बॉय सेड दैट ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। एक और एग्जांपल, गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, सेड पीएम, यहां यही रह गया, पीएम सेड दैट गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। इस तरह ये 2-3 रूल आज मैंने आपको यहां समझाए हैं, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। आप इस पर फिर से गौर फिक्र करें ताकि कोई चीज रह न जाए। आज की लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।